सर आज अच्छा ठीक। लास्ट टाइम हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट? हमने 5 प्रिपरेशंस की थी। Preparation of alcohols, like just a revision. First preparation was from alkyl halides. So अगर कभी भी alkyl halide से आपको बनाना है तो आपको पता है we add aqueous NaOH और KOH, right? मान लीजिए कल को आएगा क्वेश्चन क्लोरो इथेन से बना दो इथेनॉल, तो सिंपली aqueous NaOH डालेंगे, OH नेगेटिव रिप्लेस X and we get. In the same way, जस्ट रिवीजन बता रहा हूं जो अभी तक किया हमने. दिस वाज फर्स्ट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स. सेकंड किया था हमने फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एंड एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई थी. एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में हमने कहा था अगर बराबर कार्बन वाला बनाना है अल्कोहल तो सिंपली रिडक्शन से कर लो. पहला पार्ट रिडक्शन और दूसरा विद ग्रिग्नास रिएजेंट. If we have to increase number of carbon atoms, then you can use Grignard's reagent, but in Grignard's reagent reaction you have to remember पहला वाला aldehyde देता है primary, other aldehydes दे देंगे secondary, and ketones when treated with Grignard's reagent followed by hydrolysis they give tertiary alcohols, right? यहां तक किया था. थर्ड बताया था मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से. कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिडक्शन करेंगे अल्कोहल्स बन जाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स बन जाते हैं. सिंपल रिडक्शन सोडियम इथेनॉल से करते हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. एस्टर्स इन द सेम वे, देन प्राइमरी अमाइंस. मेरे हिसाब से यहां तक किया था हमने. नाउ टुडे वी हैव टू डू 6 रिएक्शन फ्रॉम अल्कीन्स. सो कभी भी आपको अल्कीन से बनाना है अल्कोहल्स तो देयर आर 2 important reactions जब हम बनाते हैं अल्कीन से. फर्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन. हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन से एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल से बनता है. पहले मैं सिंपल बताता हूं. सपोज आई एम टेकिंग ए सिंपल केमिकल रिएक्शन. हाइड्रोबोरेशन होती क्या है? इथीन ले लिया, इथीन सिंपल, इसमें कोई ना मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा ना एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगेगा, बिकॉज इट इज अ सिमेट्रिकल अल्कीन. इसमें पहले स्टेज में डालेंगे BH3 एंड फॉलोड बाय रिएक्शन विद H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम OH नेगेटिव और KOH NOH के मीडियम में. क्या होता है कि एक H जाता है CH3 पर. बेसिकली इस ये H जो BH3 का H होता है ये जाता है एक कार्बन के साथ. मैं बताऊंगा कैसे स्टेप वाइज रिएक्शन भी. और जो OH है that goes with another carbon. सिंपल तरीके से ये लिख सकते हो, राइट? अब मैं बताऊंगा स्टेप वाइज भी, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए. ये इथीन से बना है इथेनॉल. अब अगर यही रिएक्शन हमें करनी है प्रोपीन से बनाना है, प्रोपेनॉल बनेगा. प्रोपेन-2-ऑल नहीं, प्रोपेनॉल बनेगा. दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, राइट? लाइक दिस. If I take propene CH3 single bond CH double bond CH2, it is propene. इसमें भी सेम लिखूंगा मैं. फर्स्ट स्टेप में BH3 एंड इन द सेकंड स्टेप मैं ऐड कर रहा हूं H2O2 / OH नेगेटिव अल्कलाइन मीडियम. यही OH जाता है एक कार्बन के साथ. अब देखो क्या होता है, जिस कार्बन के साथ कम हाइड्रोजन है उसमें हाइड्रोजन आ जाता है, और जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है एंड में उसमें OH आ जाता है. सो वी गेट प्रोपेनॉल. प्रोपेन-1-ऑल मींस प्रोपेनॉल बना. अगर देखें तो अल्टीमेटली क्या हुआ इसमें? एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल, बिकॉज OH नेगेटिव गया उस कार्बन के साथ.
जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। सो डायरेक्टली आपको बनाना है प्रोपीन से प्रोपेनॉल, तो आप हाइड्रोबोरेशन ले सकते हो। अब मैं स्टेप वाइज भी दिखा रहा हूं ये रिएक्शन असल में स्टेप वाइज कैसे होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टेप वाइज क्या होता है इसमें, एक तरीके का मैकेनिज्म ही कह सकते हैं हम, देख लीजिए। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में जब BH3 आता है पहले स्टेप में, BH3 इसके साथ रेट करता है, और ये 3 H जो बोरान के होते हैं ये BH3 के, ठीक है ना। तो बेसिकली डाइबोरेन भी डाल सकते हैं B2H6, क्योंकि डाइबोरेन इज डाइमर ऑफ BH3 बोरान ट्राइहाइड्राइड। 3 H 3 मॉलिक्यूल्स में इस कार्बन के साथ चले जाते हैं, तो वी गेट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इसके साथ एक CH3 CH2 CH2 इसके साथ दूसरा CH3 CH2 CH2 तीसरा, और तीनों का बॉन्ड बनता बोरान के साथ, मतलब ट्राई अल्काइल बोरान, यहां बना ट्राई प्रोपाइल बोरान इसको कह सकते हैं, राइट। अब इसमें अब फर्दर मैंने कहा फर्दर इसमें क्या होता है, इसमें फर्दर H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम, OH नेगेटिव का काम है। अब यहाँ अब बोरान जो OH, बहुत सारे OH होते हैं, जब एरो पर लिखेंगे जितने मर्जी उतने यूज आप कर सकते हो। एक बनेगा BOH होल थ्राइस जिसका नाम है H3BO3 ऑर्थोबोरिक एसिड, और OH इन 3 जगहों पर जाएगा, इसके ऊपर इसके साथ, तो बनेगा 3 टाइम्स CH3 CH2 CH2 OH, प्रोपेनॉल बना, मेन प्रोपेनॉल, और बना H3BO3 दैट इज बोरिक एसिड, राइट। ये हो गया, क्या क्या बताया मैंने, ये हाइड्रोबोरेशन अकॉर्डिंग टू एंटीमॉर्कोनिकॉफ्स रूल। नाउ इसी अल्केन से हम दूसरे मेथड से बताते हैं, उसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रेशन। एसिडिक हाइड्रेशन से भी बना सकते हैं अल्केन से, एसिड डाल के और हाइड्रेट करना है, एसिडिक हाइड्रेशन से बनाना है, राइट। अब एसिडिक हाइड्रेशन में क्या होता है, मॉर्कोनिकॉफ्स रूल से, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें वाटर डालो डायरेक्टली H प्लस एसिड की प्रेजेंस में, एंड वी गेट CH3 CH2OH, इथेनॉल बना। नाउ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 दैट इज प्रोपीन, इसमें वाटर डाल दो एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें बनेगा CH3 अकॉर्डिंग टू मॉर्कोनिकॉफ्स रूल, बीच वाले कार्बन में OH आएगा, OH negative goes to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms, so that is anti-Markovnikov's rule, propan-2-ol बना, it is propan-2-ol बना propene से, so according to anti-Markovnikov's rule one step reaction, right। so ये acidic hydration है। अब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसी एसिडिक हाइड्रेशन का मैकेनिज्म बता दीजिए, एसिड ने क्या किया, इसी जो मैं अभी रिएक्शन बता दिया, प्रोपीन प्लस वाटर H प्लस आयन, इसका मैकेनिज्म देना है। देखो बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, जब एसिड होता वाटर, देखो ये मैकेनिज्म इसका है, जिस वाटर हमने एसिड डाला H प्लस, एक बॉन्ड बनता है, सीधी बात है यहाँ पर बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद H प्लस आयन, तो ऑब्वियस होगा ये तो बनाएगा बॉन्ड। जब इसने बॉन्ड बनाया H, इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया H प्लस के साथ, तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन दैट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल। आप डायरेक्टली वैसे H प्लस से भी दिखा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, दिस एन इलेक्ट्रोफाइल। CBSE में ये इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म, ये इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, H प्लस एसिड कब भी वाटर में होता है, H प्लस अलग नहीं होता है, H प्लस इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। पहले हम लिखते थे H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, अब हम लिखते हैं हाइड्रोनियम आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब यही हाइड्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यही अटैक करेगा CH2
डबल बॉन्ड CH2। अगर मैं इथीन का ले लूं, प्रोपीन का ले लूं, जो मर्जी है, चलो मैं प्रोपीन का लेता हूं, या चलो इथीन नहीं लेते हैं, इसमें यही हाइड्रोनियम आयन लाइक दिस, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, दिस इज हाइड्रोनियम आयन, राइट। एक पैरा पे इलेक्ट्रॉन अभी भी है और प्लस दिस हाइड्रोनियम आयन। अब देखो क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन जो है, इट कैन अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑल साइड्स। तो ये एक साइड से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहां बना H प्लस आयन, राइट। दिस H प्लस आयन इस दो इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचा जाएगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा यहाँ पर। अब H प्लस आयन जो यहाँ रिलीज हो गया, वो इन या इस कार्बन के साथ आएगा या इस कार्बन के साथ आएगा। तो यहाँ पर चूंकि सिमेट्रिकल है, तो अगर ये H प्लस एंड वाले कार्बन के साथ आया तो ये बनेगा CH3, यहाँ पर बनेगा पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हुआ। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि H प्लस इस कार्बन के साथ गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन भी इसी कार्बन की तरफ जाएगा, तो दूसरा कार्बन तो पॉजिटिव बनेगा। अब आप बताएंगे सर दो इलेक्ट्रॉन गए कार्बन की ओर, नेगेटिव क्यों नहीं बना? क्योंकि H प्लस आया तो वो न्यूट्रल हो गया, राइट। तो ये बना इथाइल कार्बोकैटायन। अब देखो इस स्टेप को मैं ऐसे, अगर यहाँ पर प्रोपीन अगर मैं लेता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर प्रोपीन होता सेम रिएक्शन होती। अब H प्लस अगर इस कार्बन के साथ जाता तो पॉजिटिव यहां पर बन जाएगा। H प्लस अगर ये इस कार्बन के साथ जाएगा, पॉजिटिव यहां बनेगा। सो H प्लस इसी एंड वाले के पास जाएगा, बिकॉज बीच में पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, बिकॉज सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। तभी H जाता है एंड में और अल्टीमेटली OH जाएगा इसमें, क्योंकि जहां OH जाता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, राइट। तो कार्बोकैटायन वहां बनना चाहिए। दिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो इसको मैं रब करता हूं यहाँ पर। ये मैंने प्रोपीन का भी बताया क्यों मार्कोनिकॉफ्स रूल बनता है, बिकॉज बीच में आना चाहिए पॉजिटिव चार्ज, राइट। अब यहाँ पर इथाइल कार्बोकैटायन बना। अब नेक्स्ट स्टेप देख लो, ये एक स्टेप था। अब नेक्स्ट स्टेप है, पहला था इलेक्ट्रोफिलिक अटैक या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड, अब यही चीज जो अब कार्बोकैटायन है, ये अब वाटर पर अटैक करेगा। वाटर, पहले वाटर पर अटैक किया था H प्लस ने, अब वाटर पर अटैक करेगा अल्काइल कार्बोकैटायन। अब देखो ये यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, और हमें बनेगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O। क्योंकि डोनर जो है दैट इज ऑक्सीजन, तो डोनर पॉजिटिवली चार्ज बनेगा, राइट। तो बना, इट इज नोन एज प्रोटोनेटेड इथाइल अल्कोहल, प्रोटोनेटेड इथेनॉल। एट एंड वाले में क्या होगा, अब एंड स्टेप में इसी में दिखाऊंगा, ये पॉजिटिवली चार्ज कहीं से भी इलेक्ट्रॉन यहां पर निकाल देगा, ये H प्लस। अब H प्लस निकल जाएगा, क्योंकि स्टार्ट किया था H प्लस ने रिएक्शन, ये H प्लस लास्ट में निकल जाएगा, फिर वाटर के साथ, वाटर इज देयर। अब ये H प्लस जब निकालेगा, ये H प्लस निकाल जाएगा, HSO4 इज देयर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये H प्लस जब निकलेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पर, हमें बना इथेनॉल CH3 CH2 OH, और H प्लस निकल जाएगा, फिर बनेगा हाइड्रोनियम आयन, ऐसे भी लिख सकते हैं। या H2SO4 वो सिर्फ वो फिर कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन फिर स्टार्ट करेगा रिएक्शन। सो दिस इज मैकेनिज्म ऑफ एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, और एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन भी आप कर लीजिए, CBSE वाले प्रोपीन का भी करेंगे, और स्टेट बोर्ड वाले सिर्फ इथीन का करेंगे, राइट। दिस वाज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। कौन सी प्रिपरेशन थी? फ्रॉम हमने किया था अल्कीन से भी। नाउ अब कमर्शियली भी हम बनाते हैं इथाइल अल्कोहल, दैट इज बाय फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। बड़ा फर्मेंटेशन मोलासिस से, एंजाइम से। देखो C12H22O11 जो है, अगर मोलासिस ले लें, सुक्रोस होता है जो गन्ने का जूस होता है, उसको मोलासिस बोलते हैं, जो बचा हुआ वहां होता है। इसको जब पानी डालते हैं उसमें इन्वर्टेज डालते हैं, एंजाइम्स का याद रखना है, इन्वर्टेज डालेंगे, ये पहले ग्लूकोज फ्रुक्टोज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में, C6H12O6 फ्रुक्टोज, एंड अल्टीमेटली C6H12O6 जो है फर्दर जायमेज एंजाइम इसको कन्वर्ट करता है इथाइल अल्कोहल। जो देसी शराब बनाते हैं इसी से बनाते हैं, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। So fermentation of molasses, sucrose, sugarcane juice,
से ही बन जाता है। ये एक था। अब दूसरा है इसी में, दिस वाज फर्स्ट फ्रॉम मोलेसिस। अब सेकंड है इसमें फ्रॉम स्टार्च। सेम है, स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5 होल N, पहले ही बता चुका हूं मैं। याद रखने की का तरीका बताया था, जो ग्लूकोज एंड सुक्रोज में डिफरेंस है वही ले लो और होल N कर लो, डेट बिकम स्टार्च। N टाइम्स वाटर ले लेंगे, डायस्टेस एंजाइम। डायस्टेस एंजाइम से ये बनता है माल्टोस, C12H2211, याद रहे इट इज माल्टोस। डिफरेंस क्या है माल्टोस एंड सुक्रोज में? ये वाला पहला वाला था सुक्रोज, सुक्रोज बना होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का, ये ग्लूकोज था और दूसरा फ्रुक्टोज है। लेकिन याद रहे जो माल्टोस होता है वो सिर्फ ग्लूकोज का बना होता है। और इन द सेकंड स्टेप सेम, जो ऊपर हमने रिएक्शन की C6H12O6 जायमेस, यहाँ पर हम माल्टेस ले सकते हैं, माल्टोस को माल्टेस कन्वर्ट करता है, राइट? नहीं, पहले तो गलत किया हमने, पहले तो माल्टोस को करना कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज एंड देन फाइनल रिएक्शन सेम होगी। अब सेकंड रिएक्शन इसकी यहाँ पर लिख रहा हूं। अब C12H22O11 क्या है ये? माल्टोस। अब माल्टोस को क्या डालेंगे? वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम माल्टेस, और हमें क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, C6H12O6। हियर इट इज ग्लूकोज। पहले मैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनाया था, right? Now in the second and last step, C6H12O6 zymase, these are enzymes, yeast enzymes, ethanol and carbon dioxide बनता है, बना इथेनॉल बना। So this is again, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन से इथाइल अल्कोहल बनाना। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, व्हाट इज मिथाइलेटेड स्पिरिट? मिथाइलेटेड स्पिरिट क्या होता है? देखो बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मिथाइलेटेड स्पिरिट की बात अगर मैं करूं, स्पिरिट है बेसिकली, इसको डिनेचर्ड अल्कोहल भी बोलते हैं, डिनेचर्ड अल्कोहल। हम क्या करते काम, हम लेबोरेटरी में, इंडस्ट्रीज में जो स्पिरिट के लिए फ्यूल एज फ्यूल यूज करते हैं इथाइल अल्कोहल। In order to make ethyl alcohol unfit for drinking, ethyl alcohol को थोड़ा सा 5% मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस होता है, 5% मिथाइल अल्कोहल डालते हैं, राइट? क्या डालते हैं? 5% मिथाइल अल्कोहल एंड a little of copper sulfate to give it color, bluish color, so that दूर से पता चल जाए ये ड्रिंकिंग के लिए नहीं है। इट कंटेन्स, एक तो इसमें ऑलरेडी मिथाइल अल्कोहल होता है। मिथाइल अल्कोहल क्या है? मिथाइल अल्कोहल तो पॉइजनस है ही है, राइट? एंड कॉपर सल्फेट फॉर गिविंग कलर, थोड़ा सा डालते हैं ट्रेस में कलर के लिए, कलर देने के लिए। तो मिथाइल अल्कोहल को पॉइजनस बनाता है। कभी कभी जहरीली शराब लोग पीते हैं इसको भी और मर जाते हैं, बिकॉज मिथाइल अल्कोहल इज पॉइजनस इन नेचर। ऐसे लेबोरेटरीज में, इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं स्पिरिट, जिसको हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट। So what is now methylated spirit? It is basically ethyl alcohol containing 5% of methyl alcohol and a little amount of copper sulfate. It is also known denatured alcohol. Denatured spirit भी लिख सकते हो, denatured alcohol better. Right? अब नेक्स्ट है इसमें, what is power alcohol? अच्छा, पहले मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, मिथाइल अल्कोहल पॉइजनस क्यों है, इथाइल अल्कोहल क्यों नहीं? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल अपॉन ऑक्सीडेशन गिव्स HCHO, अगर लिमिटेड ऑक्सीजन इसको मिल जाए बॉडी में, जब हम लेते हैं, अगर ज्यादा मिल जाए तो ये बनाएगा HCOOH, ये बनाएगा HCOOH, राइट? फॉर्मिक एसिड भी एंड मिथेनॉल, बोथ आर पॉइजनस इन नेचर। सो दैट इज व्हाई मिथेनॉल, क्योंकि दिमाग में आता है अगर इथेनॉल पॉइजनस नहीं है तो मिथेनॉल क्यों? बिकॉज इथेनॉल गेट्स कन्वर्टेड इन इथेनोइक एसिड, विनेगर, जो पॉइजनस नहीं होता है। Methanol and methanoic acid are poisonous in nature. That's why ethyl alcohol, it can cause death.
ब्लाइंडनेस फटाफट इससे हो जाती है और इवन डेथ। नाउ व्हाट इज पावर अल्कोहल? नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर अल्कोहल क्या है? अब पावर अल्कोहल होता है, ये मैं डाल दूंगा फिर रिसोर्स में, आप उसे नोट भी कर लीजिए। पावर अल्कोहल होता है, देखो बेटा, हम कंजप्शन पेट्रोल की कम करने के लिए वो यूज, बिकॉज जो इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल तो हमारे देश में या जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसका रिसोर्स तो है गन्ने का जूस, बेसिकली अभी बताया था मैंने। तो हम इथाइल अल्कोहल तो इजिली बना सकते हैं, पर पेट्रोल को नहीं बना सकते हैं। सो पेट्रोल की कंजप्शन को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अब पूरा इथाइल अल्कोहल यूज करेंगे पेट्रोल की जगह, इसका कैलोरीफिक वैल्यू कम है, तो हम लेते हैं 80% पेट्रोल और उसको मिक्स करते हैं 20% इथाइल अल्कोहल, 20% इथाइल अल्कोहल इसको मिक्स करते हैं। तो इससे मान लीजिए अगर हमें 1000 लीटर बनाना है पेट्रोल, ये बनाना है फ्यूल बनाना है, इसमें 800 ही हमें चाहिए पेट्रोल के, और 200 लीटर इथाइल अल्कोहल डालने से कैलोरीफिक वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम कहते हैं पावर अल्कोहल, इसको हम यूज करते हैं इन ऑटोमोबाइल्स एज ए फ्यूल, राइट। अच्छा, एक क्वेश्चन और है इस यहाँ पर अल्कोहल के रिलेटेड, व्हाट इज एब्सोल्यूट अल्कोहल? देखो अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल इज बेसिकली इथाइल अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल मींस एब्सोल्यूट इथाइल अल्कोहल, प्योर 100% इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% प्योर, राइट। लेकिन हमें पता है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक 100% इथेनॉल। रीजन है कि इथेनॉल जब 95.6% इन वाटर बनता है ना, ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनता है। याद कर लो, सोल्यूशन में बताया था इथेनॉल एंड वाटर का सोल्यूशन जो है लाइक दिस, जब 95.6% इसमें कंसंट्रेशन इथेनॉल बनेगा, तो ये इथेनॉल एंड वाटर जो है 95.6% वाला जो है, तो ये तो बन गया एजियोट्रोप। एजियोट्रोप को हम, एजियोट्रोप डिस्टिल्स एट सेम टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। इसलिए अगर जब भी हम कभी अल्कोहल बनाएंगे, वाटर होगा वहां पर, हम मैक्सिमम इतना प्योर बना सकते हैं। अब इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी अलग नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं 100% अल्कोहल? इसको बेंजीन डालते हैं, नेक्सिस। जब बेंजीन इसमें डालते हैं, जो इथाइल अल्कोहल होता है वो बेंजीन में डिसॉल्व होता है, वाटर बेंजीन में डिसॉल्व नहीं होगा। इथाइल अल्कोहल डिसॉल्व इन बेंजीन, फिर हम वाटर को अलग कर सकते हैं। अब हमें क्या बनाए, बेंजीन प्लस इथाइल अल्कोहल, जिनका बॉइलिंग पॉइंट, जो तो एजियोट्रोप है नहीं, जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से फिर इनको अलग हम कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से हम क्या बना सकते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% इथेनॉल, राइट। शाबाश। नाउ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। देखो बेटा, सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो, अल्कोहल में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही है, दैट इज व्हाई दे आर लिक्विड्स। लोअर मेंबर्स आर लिक्विड्स। ज्यादा हायर होंगे तो सॉलिड बनेंगे, गैस तो हो ही नहीं सकता, because hydrogen bonding is molecules are already very close to each other. So lower members are colorless liquids, while higher members are crystalline solids. It is due to intermolecular hydrogen bonding present in alcohols, right? फिर इसके बाद solubility. देखो बेटा, लोअर मेंबर्स आर इजिली soluble in water, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज अल्कोहल जो है वाटर के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये अगर अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, राइट। तो एक अल्कोहल का H वाटर के O के साथ इजीली हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इंटरेक्शन इज देयर। बट रिमेंबर, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप होता है नॉन पोलर। सो सबसे ज्यादा सॉल्युबल वाटर में कौन होगा, मिथेनॉल। फिर कौन होगा, इथेनॉल। क्योंकि जितना जितना अल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा, नॉन पोलर ग्रुप बढ़ रहा है, नॉन पोलर ग्रुप इज इनसॉल्युबल इन वाटर। So याद रहे, solubility in water decreases with the increase in molecular mass or alkyl group, right? In the same way, boiling point, देखो बिल्कुल अपोजिट, क्वाइट कंट्रास्ट टू solubility होता है boiling point। देखो अल्कोहल का boiling point कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन से, कॉरेस्पॉन्डिंग हेलो अल्केन से, ईथर से, एल्डिहाइड से, कीटोन से सबसे ज्यादा होगा, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग है।
राइट। जो अभी तक हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं उन सब में से ज्यादा है इसी का, इवन ईथर से ज्यादा है, एल्डिहाइड से ज्यादा है, कीटोन से ज्यादा अल्कोहल का, बिकॉज स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट, राइट। तो मगर अगर हमें मिथेनॉल से ज्यादा होगा इथेनॉल का, रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में है, जिसमें अल्काइल ग्रुप ज्यादा है उसमें ज्यादा डिस्पर्शन फोर्स है, मोर द डिस्पर्शन फोर्स मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, रिमेंबर दिस। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स। देखो बेटा, अल्कोहल जो है, अगर मैं अल्कोहल को देखूं, ROH है, तो 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है ROH। H निकल सकता है, हो गई एक टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में OH निकल सकता है, हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है जिसमें R भी इन्वॉल्व होता है और OH भी इन्वॉल्व होता है, राइट। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज अल्कोहल शो करेंगे। तो हम पहले देखेंगे जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अल्कोहल RO-H बॉन्ड, जिसमें H निकलता है, क्लेवेज ऑफ RO, इनमें सब रिएक्शन में H निकालना हमें, राइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसमें है, या हम फर्स्ट लिखेंगे, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें है एसिडिक नेचर। एसिड है ये, क्योंकि H देता है वो एसिड है। ऑल्दो इसका Ka जो है अल्कोहल का वेरी स्मॉल, 10⁻16 to 10⁻18 होता है, एसिडिक कांस्टेंट वाटर से बहुत कम है, सो दे आर एसिडिक है बट लेस एसिडिक देन वाटर। सो पहला पॉइंट है, अगर मैं लिटमस पेपर का बता दूं, लिटमस पेपर में कुछ भी नहीं कर सकते, जो वाटर कुछ नहीं करेगा तो वाटर से भी करे, नो एक्शन, लिटमस पेपर के साथ नो एक्शन, राइट। फिर मैं बताता हूं, अब इसमें सेकंड, ये तो एसिडिक नेचर हो गया पहला लिटमस पेपर। अब अल्कली मेटल, बिकॉज यही तो प्रूव करता है कि ये एसिडिक है। अल्कली मेटल जब इसमें डालते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, एनी सब्सटेंस which can liberate hydrogen gas with alkali metals has acidic nature, क्योंकि एसिड का मतलब है मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना, और ये इजीली हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। इवन अगर मैं इसमें ले लूं अल्कली मेटल हाइड्राइड्स भी, जैसे C2H5OH लेता हूं, इसको डालता हूं NaH सोडियम हाइड्राइड, तो सेम रिएक्शन बनेगी, C2H5ONa सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, दैट इज व्हाई इट्स एसिडिक इन नेचर। सो एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल हम 3 रिएक्शन से दिखा सकते हैं इजीली। नाउ इसी का सेकंड पार्ट है विद ग्रिग्नास रिएजेंट। देखो बड़ा, ग्रिग्नास रिएजेंट को कभी भी वाटर मिल जाए, अल्कोहल मिल जाए, ये आपको याद रखना है, तभी तो क्वेश्चन आया था। बताइए ग्रिग्नास रिएजेंट जो है वो एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाया जाता है? बिकॉज वाटर के साथ रिएक्शन है, और MgX जो है इट रिएक्ट्स अल्कोहल वाटर लाइक दिस। अल्कोहल अगर मैं ऐसे ले लूं ROH, ये, या मैं उल्टे तरीके से मैंने लिख ली रिएक्शन, आई विल जस्ट ROH पहले लिख लेते हैं, ROH अल्कोहल ले लिया, अब ग्रिग्नास रिएजेंट ले लो और MgX, हमें पता है रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ OH बॉन्ड, सो H निकलेगा, RH बनेगा। देखो RH इज अल्केन और MgX, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसलिए भी है, अल्कोऑक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बना और अल्केन बना, RH अल्केन। सो मान लीजिए, लेट अस सपोज कल को आएगा आपको क्वेश्चन, इथेनॉल से बना दो प्रोपेन, इथेनॉल टू प्रोपेन बना दो, तो आपको ये समझ आना चाहिए उस टाइम कि इथेनॉल अल्कोहल से अल्केन बनाने के लिए ग्रीनहाउस रिएजेंट का यूज करते हैं। जितने कार्बन, देखो बेटा, जितने कार्बन का अल्केन बनाना है उतने कार्बन का ग्रीनहाउस रिएजेंट देना है। ये मैंने प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया, अल्कोहल से कोई मतलब नहीं रिएक्शन का, क्योंकि ये H और ये C3H7 बनाएगा प्रोपेन, C3H8,
बाकी बनेगा MgBrOC2H5। इथॉक्सीमेशन ब्रोमाइड हमें बना प्रोपेन, राइट। दिस इज इथेनॉल से प्रोपेन अगर हम बनाएंगे, ये है ग्रीनहाउस रिएजेंट से रिएक्शन। अब इसमें एक और रिएक्शन है विद कार्बोक्सिलिक एसिड, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ क्या रिएक्शन है, देखो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए ले रहा हूं स्टार्ट में क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इसी में रहेगा, इसलिए ये पहले लेता हूं मैं। और अल्कोहल लेता हूं ऐसे R, इसको पढ़ना इधर से RO-H, राइट। इसका H निकालना है क्योंकि रिएक्शन ड्यू टू क्लेवेज ऑफ RO-H बॉन्ड है, और इसमें निकलता है इसका OH कार्बोक्सिलिक का। इसका मैकेनिज्म समझ आएगा आगे, एस्टेरिफिकेशन करना हमने, आपको खुद समझ आएगा। वी गेट RCO कार्बोक्सिलिक एसिड का, और OR या OR- अल्कोहल का। इसमें मैं डैश डालूंगा, यहाँ पर डैश प्लस वाटर, तो एस्टर बन जाते हैं, जिससे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन याद रहे, H+ की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, राइट। अब कोई भी रिएक्शन अगर इसमें लेनी है तो आप लिख सकते हो CH3COOH प्लस C2H5 O-H, right? H and OH water, CH3 COO C2H5 plus water, ethyl ethanavate, इथाइल इथेनोवेट बन जाता वाटर, ठीक है। ये इथेनोइक एसिड है, ये इथेनॉल है, इथाइल इथेनोवेट और वाटर, राइट। These were some of the reactions of cleavage of RO-H bond. अब है ऐसी रिएक्शन में OH निकल जाएगा, देखो बेटा ये आपने ऑलरेडी की हुई है, इसमें OH निकलना है, जिस बॉन्ड निकलना है। देखो जब हमने हेलो अल्केन बनाया था, ये आपको खुद करना है, जैसे मैं यहां पर बताऊंगा CH3 या CH3 CH2OH, मतलब OH निकालना हमने, तो HX HCl HBr बताया था, PCl5 बताया था हेलो अल्केन बनाने के लिए, PBr3 PX3 बताया था, और SOCl2 बताया था। अगर आपको याद होगा हेलो अल्केन की प्रिपरेशन अल्कोहल से, जब HBr डाला था तो वाटर निकल जाएगा, तो बनेगा ब्रोमो अल्केन, सब में हेलो अल्केन बनेगा। PCl5 होगा तो CH3 CH2 Cl बनेगा, प्लस POCl3 बताया था मैंने बनता है, और HCl। PX3 सपोज PBr3 ले लेंगे तो ब्रोमो इथेन, PCl3 PI3 ले लेंगे तो आयोडो बनेगा, जो आप मर्जी है ले लेंगे, और H3BO3 बनता है, राइट। फिर SOCl2 से बताया था क्लोरो, बेस्ट मेथड बताया था बनाने का, डार्जन मेथड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और एसिड गैस। सो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सो अब लास्ट है इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्विंग थर्ड रोमन में, जिसमें दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, आरबी और OH ग्रुप भी, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ R एंड OH ग्रुप। ये हम करेंगे अगली बार, नेक्स्ट कल या परसों, पर कल तो है नहीं वैसे क्लास, परसों ये हम करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बोथ R एंड OH, राइट। कोई शक किसी को? सो यहां तक हमने अल्कोहल आज किया है, मैं डालूंगा अभी फिर रिसोर्स में, आप देख सकते हो, आप नोट कर लीजिएगा और कन्वर्जन करना स्टार्ट कर लीजिए, आप देख लीजिए कितने कन्वर्जन आपको अल्कोहल की आने शुरू हो जाएगी, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।